डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश रेनबो लेसन नंबर 8 महात्मा गांधी। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी एज बापू और राष्ट्रपिता। भारत में हम महात्मा गांधी को बापू अथवा राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर in काठियावाड़, गुजरात। उनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। His father's name was करमचंद गांधी। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। His mother's name was पुतलीबाई। उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। His wife was कस्तूरबा गांधी और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी lived the life of a common man and kept himself away from luxuries। गांधी जी जीते थे एक साधारण जीवन और kept himself away और अपने आप को दूर रखते थे विलासतापूर्ण चीजों से। लग्जरीज मतलब विलासतापूर्ण चीजें। He was very honest and truthful। वह बहुत ही ईमानदार और सच्चे थे फ्रॉम हिज चाइल्ड, अपने बचपन से ही। Once he read the story of श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की एक कहानी पढ़ी। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये सेंटेंस यहाँ पे he read, तो यहाँ read क्रिया की सेकेंड फॉर्म है क्योंकि रीड, रेड, रेड तीनों क्रियाओं की स्पेलिंग सेम रहती है, लेकिन आप यहाँ पहचान सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो यहाँ पे एस लगा होता है रीड्स के साथ में, नहीं लगा है पास्ट इंडेफिनिट में। Once he read the story of श्रवण कुमार, श्रवण used to carry his old and blind parents in baskets slung on a bamboo yoke। श्रवण कैरी ले जाते थे अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को इन बास्केट टोकरी में, स्लंग ऑन ए बैम्बू यॉक, जो बांस से बनी हुई टोकरियों से, जो बांस से जुड़ी टोकरी थी उनमें अपने कंधों पर टांग कर ले जाते थे। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स। गांधी जी उनके बूढ़े माता पिता के प्रति उनकी भक्ति से अत्यधिक प्रभावित हुए। He decided to be like श्रवण। उन्होंने निश्चय किया कि वो भी श्रवण की तरह ही बनेंगे एंड सर्व हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। He went to England to obtain a law degree। वह एक कानून डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। After obtaining his degree, अपनी डिग्री को प्राप्त करने के पश्चात he returned to India in 1893। 1893 में वो भारत वापस लौट आए। He was restless। वो बहुत ही परेशान थे to see his countrymen, अपने देशवासियों को देखकर suffering under the foreign rule, जो विदेशी शासन के में जो पीड़ित हो रहे थे देशवासी, उसको देख के वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। So he devoted his entire life for the upliftment of the poor। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब लोगों के उत्थान के लिए लगा दिया एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। और ब्रिटिश शासन से अपने देशवासी, ब्रिटिश शासन के चंगुल से अपने देशवासियों को छुड़ाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट। उन्होंने कुछ स्वतंत्रता के आंदोलनों का नेतृत्व भी किया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध थे। एंड स्टार्टेड, कौन कौन शुरू किए? सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डांडी साल्ट मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। असहयोग आंदोलन, डांडी नमक यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन और आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। अल्टीमेटली इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। आखिरकार भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। महात्मा गांधी इज नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर वर्ल्ड। पूरे संसार में महात्मा गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। ही लेड अ सेंटली लाइफ। उन्होंने एक संत का जीवन जिया एंड वॉज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी प्रिवेलिंग इन सोसाइटी। और वे विरुद्ध थे समाज में व्याप्त असमानता
और अन्याय, हर प्रकार के अन्याय के वो विरुद्ध थे। He wanted to establish रामराज्य, वह रामराज्य की स्थापना करना चाहते थे। By रामराज्य, रामराज्य से he meant, उनका अर्थ था the kingdom of God, भगवान का साम्राज्य। For him, उनके लिए राम एंड रहीम, राम और रहीम वन एक ही थे, एंड द सेम डेटी, और एक ही भगवान थे। For his great contribution to the country, उनके देश के प्रति महान योगदान के लिए इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ नेशन, भारतीय उनको राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं और बापू बापू भी कहते हैं। ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 30 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गॉडसे, उनको 30 जनवरी 1948 में नाथूराम के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। सिंस देन, तभी से 30 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टायर्स डे इन इंडिया, भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस के नाम से जाना जाता है। आइए पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स। डिवोटेड, डिवोटेड मीन्स समर्पित होना। एंटायर मीन्स संपूर्ण। अपलिफ्टमेंट मीन्स उद्धान। क्लचेज मीन्स शिकंजा या चंगुल। बैम्बू यॉक मीन्स बांस से जुड़ा। लग्जरी मीन्स विलासितापूर्ण। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना। मूवमेंट मीन्स आंदोलन। अल्टीमेटली मीन्स आखिरकार। इनजस्टिस मीन्स अन्याय। इनइक्वालिटी मीन्स असमानता। डेटी मीन्स भगवान। कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान। असैसिनेटेड मीन्स राजनैतिक हत्या। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पॉज करके वर्ड मीनिंग्स कॉपी में लिख लो। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What was Gandhi's full name? The full name of Mahatma Gandhi was Mohandas Karamchand Gandhi. महात्मा गांधी के नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। When and where was Gandhi ji born? Gandhi ji was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Kathiawar. Yes, write the main qualities of Gandhi's character. Gandhi ji was the worshipper of truth and ahimsa. अहिंसा अर्थात नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज गांधी जी रेस्टलेस? गांधी जी इतने परेशान क्यों थे? Gandhi ji was restless to see his countrymen suffering under foreign rule. हाँ, फॉरेन रूल अर्थात ब्रिटिश रूल। Whose story inspired Gandhi ji to serve his parents? The story of Shravan Kumar inspired Gandhi ji to serve his parents. Very good. Why do we call Gandhi ji as father of the nation? We call Gandhi ji as the father of nation because for his great contribution to the freedom of our country. Okay. Who assassinated Gandhi ji and when? Nathuram Godse assassinated Gandhi ji on 30th January 1948. Yes. True false देखें। First true है कि false? True. Second? False. Third? True. Fourth? True. Okay. Opposites बताइए। Honest? Dishonest. Poor? Rich. Justice? Injustice. Happiness? Unhappiness. Kind? Unkind. Kind का cruel भी होता है। Equal? Unequal. Dark? Light. Necessary? Unnecessary. Okay. Match the suffix with the root word to make a new word. जैसे truthful, इस तरह से child, child सब क्या है? Childhood. Rest के साथ में क्या आएगा? Less. Restless. Govern के साथ क्या आएगा? Government. King के साथ क्या आएगा? Kingdom. Kingdom. Okay. अब आप इस तरह से ये सेंटेंस कर सकते हैं using the table from questions. Write the suitable yes or no answers below them. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है does a bird? It does. इस प्रकार से आपको करना है। Does a bird fly? Yes, it does. Does a cat fly? No, it doesn't. इस प्रकार से आप करें अपनी कॉपीज में। ओके स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने सभी पाठ को पढ़ने के लिए। ओके, गुड बाय।